नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सर्वे का शिव सत्य। ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर 3 दिनों तक चले सर्वे में जो सबूत मिले वो बहुत कुछ साबित करते हैं। सर्वे के तीसरे दिन शिवलिंग मिलने के बाद तो हिंदू पक्ष की खुशी देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने लड़ाई आधी अभी जीत ली हो। लेकिन एक तरफ हिंदू पक्ष का दावा है तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इन दावों पर सवाल उठा रहा है। इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि परिसर में शिवलिंग मिलने से क्या सच उजागर हो गया है? क्या शिवलिंग मिलने से हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हो चुका है और हिंदू पक्ष के दावे को क्या कोर्ट स्वीकार कर लेगा? परिसर में पूजा की क्या मांग उठेगी अब और कौन सा पक्ष मामले को अटकाने लटकाने में जुटा है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखें। ज्ञान वापी मस्जिद में जिस सबूत की तलाश पिछले कई दिनों से हो रही थी वो मिल गया। जिसने काशी को बसाया वो भोलेनाथ मिल गए। ज्ञान व्यापी मस्जिद में मंदिर होने का सबसे बड़ा सबूत उसी जगह मिला जहां सदियों से उसके वजूद को नकारा जा रहा था। कहावत है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैंट। इसका अर्थ आप लोग समझ गए? बाबा मिल गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। बस हो गए और कुछ जो इतिहासकार ने लिखा था वह मिल गए बस। शनिवार को शुरू हुए ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे में कुछ सबूत मिले थे, लेकिन सबसे बड़ा सबूत सोमवार को शिवलिंग के तौर पर मिला। ये शिवलिंग वजू के तालाब में मिला। कथित ज्ञानवापी मस्जिद के सामने जो वजू खाना उसका पानी निकाला गया तो उसमें शिवलिंग प्राप्त हुआ। दूसरे तरफ नंदी महाराज की प्रतीक्षा वर्षों की और यहाँ पे प्राप्त हुआ शिवलिंग। हिंदू पक्ष के शिवलिंग मिलने के दावे पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। तब तक वकील कमिश्नर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करते हैं तब तक उस पर कोई भी कमेंट किया जाना वो इलीगल है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिवलिंग का मुद्दा सियासी पारा भी चढ़ता दिख रहा है। एक तरफ डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने खुशी जाहिर की तो वहीं एआईएमआईएम ने शिवलिंग मिलने के दावे पर ही सवाल उठा दिए। जो कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद जो शिवलिंग मिले उसके बाद वह सब स्पष्टता हो गई है। मैं बहुत न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूँ। इस समाचार की खुशी को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। माननीय न्यायालय के सामने वो रिपोर्ट आई नहीं, वो वीडियो आई नहीं, वो देखा नहीं गया कि क्या सर्वे हुआ क्या नहीं हुआ, तो किसी व्यक्ति विशेष के किसी प्रार्थना पत्र पर यह मान कैसे लिया गया? तो अगर किसी प्रार्थना पत्र पर किसी व्यक्ति के माना जाना था तो सर्वे की क्या जरूरत थी? फिर ऐसे ही प्रार्थना पत्र देकर उसको जारी कर दिया जाता। ज्ञान व्यापी मस्जिद में वजू के तालाब में शिवलिंग का मिलना एक ऐसा सबूत है जिसे कोई छुटला नहीं सकता। सर्वे के दौरान जो सबूत वीडियो कैमरे में दर्ज हुए वो 17 मई को कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, जिसके बाद कोर्ट फैसला लेगा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का असली सच क्या है। टीम न्यूज स्टेट। तो सबसे अहम सवाल कि आखिर ज्ञान व्यापी का असली सच क्या है, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अतीक अंसारी जी हैं, मुस्लिम पक्ष से जुड़े हुए हैं। एडवोकेट माइकल हैं, वकील हैं हिंदू पक्ष के। मौलाना अली कादरी साहब, मुस्लिम धर्मगुरु, हमारे साथ कुछ ही वक्त में जुड़ेंगे। और साथ ही हिंदू धर्मगुरु महाराज शिव योगी मौनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। एडवोकेट माइकल, आपसे ही सबसे अहम सवाल कि क्या जो आज सबूत मिले हैं, क्या जो शिवलिंग मिलने का दावा आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है वो कोर्ट में साबित हो जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या रिलीजियस कैरेक्टर उस कैंपस का इससे डिसाइड होगा कि ये मंदिर है या मस्जिद है? देखिए, सबसे पहले तो आप मेरे नाम में संशोधन करें। मेरा नाम है विवेक शंकर तिवारी। बहुत माफी चाहेंगे सर, विवेक शंकर जी। दूसरा जी, आज न्यायालय का जो आदेश आया है। जी सर। हाँ, आज न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन का एक आदेश आया है 16/5/22 को जी। और इस आदेश में उन्होंने न्यायालय ने जो वर्डिक्ट दिया है, जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है जिस स्थल पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है। माने यह स्थिति स्पष्ट हो गई है कि वहां शिवलिंग का प्राप्त होना पाया गया। जितने भी लोग कमीशन में गए थे वह हम मुस्लिम पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं।
हम हिंदू पक्ष की बात कर रहे हैं, वो लोग भी कमीशन की कार्यवाही में वादी और प्रतिवादी पक्ष सम्मिलित रहे हैं और उन लोगों ने भी अपनी आंखों से पाया है कि नहीं वहां शिवलिंग का अस्तित्व है। यह बात दिगर है कि कमिश्नर की अधिकृत रिपोर्ट वो न्यायालय की दहलीज पर जब जाएगी, वो अपनी रिपोर्ट जब न्यायालय में प्रेषित करेंगे तभी वो अधिकृत रिपोर्ट मानी जाएगी। वो न्यायालय का और कमिश्नर का विषय है। जहां तक दावों का सवाल है, जो दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं कि AIIM का कहना है कि नहीं वहां शिवलिंग नहीं मिला, तो इसी तरह वादी पक्ष जो हिंदू पक्ष है उसका यह कहना है वहां जो लोग गए थे कमीशन की कार्यवाही में कि नहीं वहां वजू का स्थान जो उसके नीचे शिवलिंग का अस्तित्व है और अन्य भी हिंदू आस्था के जो प्रतीक हैं, छोटे छोटे शिवलिंग भी हैं, मंदिर का अस्तित्व होना पाया गया है। और उसी आधार पर हरिशंकर जैन जी ने एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन को दिया। वो आदेश भी मेरे पास सुरक्षित है, जो आज उन्होंने आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को और गृह सचिव को वे पूरा सुपरविजन का पावर दिया है कि नहीं उस स्थान को प्रथम दृष्टया यह साबित हो गया। मैंने कहा न्यायालय की प्रक्रिया, न्यायालय की कार्यवाही मुतवातिर जारी है, चल रही है, लेकिन जो चश्मदीद साक्षीगण हैं उनके द्वारा जो देखी गई चीज है उसके आधार पर ही प्रथम दृष्टया न्यायालय ने यह मत अभिधारित किया है। अगर मंदिर के अस्तित्व को, मंदिर के वजूद को न्यायालय नहीं पाई होती, उसको प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित नहीं किया गया होता, तो आज का यह आदेश जो माननीय न्यायालय आज का जो आदेश है उसका इशारा दरअसल ठीक है। अतीक अंसारी साहब, अगर ज्ञान व्यापी के वजू खाने में शिवलिंग मिलता है तो इससे क्या मायने निकलते हैं, इससे क्या इशारा है? क्या ये मंदिर था, ये मान रहे हैं आप लोग? अब आपके चैनल के माध्यम से भी और दूसरे चैनल्स पर भी बराबर सुबह दोपहर से मैं सुन रहा हूँ शिवलिंग मिल गया, मतलब फैसला चैनल्स ने कर दिया, शिवलिंग मिल गया। 50 साल से, मेरी उम्र 66 साल है, लगभग 45 साल से उस मस्जिद में जाने का मेरा इत्तेफाक रहा है नमाज पढ़ते। वहाँ पे हौज है, उसमें पानी था, उसमें हम लोग वजू करते थे। बचपन में देखा था उसमें एक फव्वारा था, वो कालांतर में टूट गया। और आज सुनने में आया, मैं आई विटनेस नहीं हूँ और जब तक कोई चीज देख नहीं लेता मैं उस पर दावा नहीं करता। वो कोई हैदराबाद से दावा कर सकता है और कोई कहीं से कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। तो उसमें आज जो सुना मैंने और मुस्लिम पक्ष के वकील के जरिए सुना, वो ये कि पानी निकाल के सर्वे हुआ। उसमें इनका दावा, मैं नहीं था, इनका दावा कि जो फव्वारा था उसका ऊपर का हिस्सा किसी वजह मतलब पुराना हो गया था, टूट गया था, उसके नीचे का हिस्सा था वो, और इनका ये दावा है कि वो फव्वारे का टूटा हुआ हिस्सा था। कमिश्नर और मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग था। अब ये जांच का विषय है कि अगर शिवलिंग था या फव्वारा, अगर फव्वारा था तो उसमें छेद होगा, नीचे पानी का कनेक्शन होगा, और दुनिया के किसी शिवलिंग में छेद वेद हो नहीं सकता। ईमानदारी से जांच का विषय है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पहले से इतना जोर जोर से कहा जा रहा है, और ताजुब की बात है कि हमारे डिप्टी सीएम साहब भी खुशी जाहिर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शिवलिंग मिल गया। तो ये जिस अंदाज से ये वॉइस इको कर रही है, शिवलिंग मिल गया, बाबा मिल गए, शिवलिंग मिल गया, तो उससे लगता है कि एक मतलब माइंडसेट हो चुका है, बन चुका है, हमें ये करना है। लेकिन अतीक अंसारी साहब, अतीक साहब सुनिए, आप एक अनुभवी शख्स हैं और आप उस चीज को देखते रहे। सुनिए, जो वॉइस इको की आपकी बात जो कही जा रही है, उसके पीछे कई सारे तर्क रखे जा रहे हैं। हायन तसांग वहां पहुंचा था, फाय हायन वहां पर पहुंचा था, चाइनीज ट्रेवलर्स की किताबों में इसका जिक्र किया गया, ब्रिटिश लाइब्रेरी में जो नक्शा है उसका जिक्र किया जा रहा है। ये तमाम तथ्य और वहां से जो चीजें बरामद हो रही हैं उनका तर्क है। जी बताएं अंसारी साहब। जी, एक सवाल करूं मैं, एक सवाल मैं रेस करूं। आज कंडोलेंस था, कंडोलेंस में ये कोर्ट का तरीका है कि कंडोलेंस में कोई भी एडवर्स ऑर्डर नहीं होता। मुस्लिम पक्ष वहां नहीं गया और जज साहब ने कोई ऑर्डर पास किया कि उसको घेर दिया जाए, ये किया जाए। ये क्या इंगित करता है? दूसरी बात, कई चीजें आती हैं रेफरेंस के तौर पर, बाबरी वाला मामला आता है। अभी हाँ, एक चीज और है, कथित मस्जिद अभी से कहना शुरू कर दिया गया। ये फैसले क्यों हो जा रहे हैं पहले से? कथित मस्जिद हमने जितने दिन से, हम 66 साल के हम हैं, 50 साल 45 साल से हम आई विटनेस है, देखा है, बाकी लोगों ने देखा है। 300-400 साल पुराना सब सवाल उठेगा ना, जब न्यायालय पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, फिर न्यायालय के फैसले के इंतजार की बात क्यों कर रहे हैं आप? आपने पहली लाइन में न्यायालय के फैसले पर सवाल उठा दिया, फिर आप लोग कहेंगे कि न्यायालय जो फैसला लेगा उस पर यकीन करेंगे।
सवाल कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है? अंसारी साहब बताइए, कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? आपकी बात सवाल में उठे, बिल्कुल उठे। फैसले पहले से ना सुनाए जाए। फैसला तो आपने पहले सुनाया अंसारी साहब। आपने कहा कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है, आज कॉन्डोलेंस था, आज एक तरफा फैसला सुना दिया गया, तो फैसला तो आपने दे दिया। कोर्ट ने अभी फैसला दिया कहाँ है? कोर्ट ने सिर्फ सील करने की बात कही, उसको सुरक्षित रखने की बात कही। मैंने दिशा निर्देश देने का कार्य आप करेंगे कि न्यायालय अपना कार्य स्वयं करेगी? निर्णय कैसे देना है किसी भी पत्रावली पर या वो तो कर ही रहा है, मना कौन कर रहा है? पर ही आप नहीं, हेलो अगर उसमें हेलो, ये बताइए, कमल मिला है, उसमें सारी चीजें हिंदू समाज संस्कृति के मिले हैं, आप एक बात स्वीकार कर लेंगे? हेलो, इन्हें तो प्रत्यारोप करके चलिए ठीक है, कोई ठीक नया है। कादरी साहब हमारे साथ कनेक्ट हो गए, मौलाना अली कादरी साहब मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ कनेक्ट हो गए। कादरी साहब, क्या कोर्ट पे यकीन है या नहीं आपको भी? आप वह बात करिए, आप सुन लेते हैं। सार्वजनिक मंच पर हैं, विनय आप जी सुन न्यायालय लेते की हैं। अवमानना मत करिए। ठीक है, आप न्यायालय की अवमानना मत करिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, मैं पहले बोलूं फिर आप अपनी बात करें। मैं न्यायालय के इस कथन पर ताज्जुब अंसारी साहब ठीक है, अंसारी साहब ठीक है, वो कर रहा अंसारी हूं। साहब ठीक है, सुन लीजिए। हाँ, कादरी साहब बोलिए। हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को अदालत पर और संविधान पर पूरा भरोसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल बाबरी मस्जिद राम मंदिर के फैसले की आपको मिलती है। देखिए साहब, ज्ञान व्यापी का जो मसला है, पहले तो 1991 का जो एक्ट है उसके मुताल्लिक गौर करना चाहिए सबको, हर पक्ष को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। अब रहा सवाल आज सुबह से जो मामला उसी 91 वर्शिप एक्ट का जो सेक्शन 4 है, ये कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है कैंपस का, ये डिसाइड होगा आगे फिर। और अगर वहां से शिवलिंग मिलेगा, अगर वहां से मूर्तियां मिलेगी, अगर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज वहां से बरामद की जाएंगी, मिलेंगे, तो फिर उसका रिलीजियस कैरेक्टर भी बदलेगा, या यूं कहा जाए कि एक तरफा रहेगा। ना ठीक है, हाँ, वो ये जांच का विषय है ना सर, ना आप तय कर सकते हैं ना मैं तय कर सकता हूं। हाँ। अभी जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि फाउंटेन के टाइप में फवारा जिसे हम कहते हैं, और 90% मस्जिदों में ऐसा पाया जाता है। अब एक पक्ष का दावा है कि वो शिव वो फवारा है, फाउंटेन है, तो अब ये जांच होगी। फिर अपना मानना यह है साहब कि ये जो मसाइल में हमारा मुल्क दिन ब दिन जो गिरफ्तार होता जा रहा है, आपके चैनल के जरिए और कई चैनल्स के जरिए मैंने बात कही है कि हमारे अपने वजीर आजम मोदी साहब हो या अमित शाह साहब हो, ये लोगों को चाहिए कि हिंदू धर्मगुरु हो, मुस्लिम धर्मगुरु हो, मुस्लिम सूफी हो, इन तमाम एक टेबल पर जमा करें और उनसे संवाद करें और ये विवाद को समाप्त करें। अब आप देखिए, एक बाबरी का मसला था। कादरी साहब, दिक्कत यह है कि इसी देश में लोग औरंगजेब की वकालत करने लगते हैं, पैरवी करने लगते हैं, लोग आक्रांताओं के गलत कामों को सही ठहराने की कोशिश करने लगते हैं। उस पर भी यही सारी बातचीत होनी चाहिए ना, उनको समझाना चाहिए कि सही का तात्पर्य क्या है, गलत की परिभाषा क्या है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कही दीजिए कि औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़े गलत था। मेरा अपना मानना और सोचना ये है कि हम 1947 के बाद की बात करें, क्योंकि 1947 के बाद के भारत के आप भी और मैं भी हूं। अब अगर हम ये विवादों में जाते जाएंगे तो सिर्फ विवाद ही होगा, हमारी आने वाली नस्लें हमें कोसते रहेगी कि दुनिया कहाँ की। ठीक है, ठीक है। शिव योगी मौनी जी, शिव योगी मौनी महाराज 1947 के बाद वाले भारत की बात करिए, ये कह रहे हैं कादरी साहब। कहाँ चले जाते हैं आप लोग 400 साल, 1000, 2000 साल पहले? जी देखिए, ऐसा है कि इनको अपने इतिहास के बारे में ना तो कोई जानकारी है और ना ये कुछ देश के बारे में जानते हैं। ये केवल कट्टर इस्लामवाद जानते हैं, पाखंडवाद की बात करते हैं। जब कोर्ट न्यायालय के सर्वे में भगवान महादेव का प्राकट्य आज पूर्णिमा के दिन सोमवार को हुआ है, 12 फीट से अधिक ऊंची शिवलिंग हम सबको साक्षात भगवान का दर्शन हुआ है, इसे ये नहीं मानेंगे। अगर कहीं अभी इनके पक्ष में कोई निर्णय आया होता सर्वे में, तब ये मान लेते कि सब सत्य है, पूरा देश अभी मुगल शासक घोषित हो जाए, कल बधाई देने लगेंगे। ये कभी नहीं मानेंगे कि इनके जो आक्रांता आए थे, उन्होंने मंदिर को तोड़ा था, शिवलिंग को तोड़ा था, कुएं में शिवलिंग को संत ने बचाने के लिए उसमें अपने प्राण साथ संत चले गए थे। आज तो हम लोगों के लिए गौरवशाली क्षण है कि भगवान का दिव्यतम दर्शन काशी विश्वनाथ जी का हो गया है। और इस मुस्लिम समाज के लोगों को अगर थोड़ा भी स्वाभिमान है,
उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जब आक्रांता लोग यहाँ आए, उन्होंने हिंदू अंसारी साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि वो जाया करते थे, वहां पर फव्वारा हुआ करता था, वही फव्वारा कहीं देख लिया होगा। और ये मूर्तियां जो भगवान की मिल रही हैं, यह इनका धार्मिक स्थल है, इनको सदा छोड़ देना चाहिए। तब तो हम माने महाराज कि ये सच्चे इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम सच्चा है इनका। स्वीकार कर लेना कि हमने मूर्तियां तोड़ी, हमने मंदिर तोड़ी, हमने देश का कुठाराघात किया, ये सारी चीजें कहाँ स्वीकार करना चाहते हैं? कादरी साहब बताइए। कोर्ट की बात कादरी साहब संविधान की बात मानेंगे, कादरी साहब देश की बात मानेंगे। ये केवल अपनी कोर्ट पर भरोसा नहीं है, आइन पर भरोसा नहीं है, बार बार इतने केवल कहना चाहते रहते हैं। कादरी साहब ठीक है महाराज, ठीक है, सब सत्य है। ठीक है, मौनी महाराज सुन लेते हैं। ठीक है, कादरी साहब को सुन लेते हैं। ठीक है, बोलिए कादरी साहब। जब न्यायालय अपनी बात कह रहा है, न्यायालय जांच कर रहा है, साक्ष्य मिल रहे हैं, और सनातनी धर्म को मानने वाले जो बैठे हुए हैं, सर जरा खामोश बैठ जाए यार, मैं बोल लूं। इनके धर्मगुरु इस बात ठीक है, मौनी महाराज सुन लेते हैं, मौनी महाराज सुन लेते हैं। कादरी साहब कहिए। गुरु है तो फिर न्याय की बात क्यों? कादरी साहब कहिए। ये अन्याय की बात करना, केवल एक सुनिए पक्ष की बात करना, केवल एक धर्म की बात अरे जरा सुनली के साथ बस कर दीजिए आप। मौनी महाराज सुन लेते हैं मौनी महाराज। ठीक है महाराज जी सुन लेते हैं, महाराज जी सुन लेते हैं, सुन लीजिए ना। हाँ ठीक है, ये हम सब बोलिए कादरी साहब, बोलिए, जल्दी बोलिए। भगवान ने कृपा किया है, विश्वनाथ जी प्रकट हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे देश में इतिहास हो, विश्वनाथ गंगे, इसीलिए हम संवाद के लिए आगे भी बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये जो हिंदू सनातनी धर्म का जो है रिप्रेजेंटेशन करते हुए जो यहाँ बैठे हैं और एक लफ्ज बोलते चले जा रहे हैं, मुसलमानों पे तनकीद कर रहे हैं, तो आप बतलाइए कहाँ से संवाद होगा, कहाँ से इत्तेहाद होगा, कहाँ से विवाद खत्म होगा? अरे हर कोई अपनी अपनी दुकान चलाने को अगर बैठेगा तो ये तो विवाद खत्म होने वाला है ही नहीं, ये तो चलता चला जाएगा। मैंने अभी आपसे कहा ना कि हमारी आने वाली नस्लें हमें कोसेगी अगर हम देश का इतिहास तो करेंगे। अरे समझने की जरूरत है, सब हिंदुस्तानी है, सब लोग बैठ करके विवाद को तय करो। कादरी साहब दिक्कत ये है कि चलिए एक बार को किनारे कर देते हैं कि जो शिवलिंग वहां से मिला, ये दावा किया जा रहा है, वो फाउंटेन आप लोग अलग दावा कर रहे हैं, लेकिन वहां से बहुत सारी और भी चीजें दिखी हैं। ब्रह्म कमल देखा गया, स्वास्तिक का देखा गया, जो नक्काशी है हिंदुस्तान में, जो मॉस्क है, मस्जिदें हैं, उसमें इंडो पर्शियन, ठीक है सुनते हैं, इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर का एक जिक्र दिखता है, लेकिन वहां पर घंटियां लगी हुई हैं, वहां पर घंटियों की नक्काशी की हुई है। एक सबूत नहीं है, 1500 से ज्यादा पिक्चर्स की बात कही जा रही है, 4 घंटे की वीडियोग्राफी की बात कही जा रही है। कादरी साहब क्या नकार देंगे? देखिए साहब, मैं जो है मेरी भी छोड़ा बहुत जितना भी मैंने पढ़ा है और मैंने तारीख को देखा है, इसमें जो है गौरी सिंगार की पूजा भी हुआ करती थी और बाजू में नमाज भी हुआ करती थी। और मेरा अपना ये मानना है कि जहां पर जो पहले पूजा हुआ करती थी गौरी सिंगार की, वो पूजा को जारी रखी जाए और बाजू जो नमाज पढ़ने का जो तरीका था वो नमाज, अगर वहां से जो शिवलिंग मिला है ये बात सही है, तो क्या आप लोग मस्जिद पर दावा छोड़ देंगे? इस्लाम में गलत बताया गया है कि किसी कब्जे वाले गलत तरीके से जो जमीन ली जाती है उस पर मस्जिद बनाना गलत माना गया कि नहीं माना गया? और अगर ऐसा होता है मस्जिद से दावा छूटेगा? ये बात बिल्कुल सही है कि मस्जिद की जमीन जो है वो पाक और साफ हो, किसी की जमीन हत्या कर हम मस्जिद नहीं बना सकते, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये तय करेगा कौन? कोर्ट ही तय करेगा ना। तो अभी जांच तो बहुत सारी बाकी है। अभी जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि फाउंटेन होगा तो उसमें पानी का कनेक्शन भी होगा, सब कुछ होगा सर, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि ये सारे कोर्ट की प्रतिक्रिया होने से पहले हम कुछ ऐसा काम करें कि आपस में बैठे बात करें और ये विवाद का विनय शंकर तिवारी जी, आप लोगों की बातें मुल्क के भाईचारे पर सवाल उठा रही हैं। कादरी साहब भी कह रहे हैं। देखिए, यहाँ बात अधिकारों और हक और हुकूक की है। सवाल ये है कि जब मंदिर का वजूद रहा है, मंदिर का अस्तित्व तो रहा है और आज भी है, न्यायालय ने यह निर्णय भी दे दिया कि नहीं वहां पर शिवलिंग है, चश्मदीद साक्षियों का बयान भी आ गया, कथन भी आ गया, सारे लोग यह कह रहे हैं कि कोर्ट ने तो सिर्फ यही कहा है कि उस कैंपस को सुरक्षित रखा जाए, उस कैंपस को सील कर दिया जाए। विनय शंकर जी, हिंदुओं को अधिकार दे दे। हाँ, नहीं, ये बैठकर बात किस आधार पर हम लोग करें? हम लोग अपने अधिकार की बात करेंगे। ये अवैध कब्जेदार बने हुए हैं,
ये वहाँ पर अनधिकृत रूप से गैर कानूनी ढंग से मस्जिद का गुम्बद बना दिए हैं, जबकि सारे अवशेष बाहर से लेके अंदर तक तहखाने तक मंदिर के अवशेष पाए गए, शिवलिंग पाया गया। तो ये अपना दावा हटावे, ठीक है, ये हटाते हैं सारा विवाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्यों ये दावा कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन ये जो आप लोगों की बातें हैं मुल्क के भाईचारे पर सवाल उठा रही है, ये कादरी साहब का सवाल बहुत संक्षेप में जवाब, फिर अतीक अंसारी साहब के पास चलेंगे। तिवारी जी बोलिए। देखिए साहब, नहीं कादी साहब लौटेंगे, कादी साहब लौटेंगे। आपका जो सवाल था उस पर जवाब लेते हैं। कोई अब भाईचारे का कादरी साहब ने हवाला दिया, भाईचारे का कादरी साहब हवाला दे रहे हैं। न्यायालय के आदेश पर कमिश्नर कमीशन की कार्यवाही करने के लिए 6 तारीख को जाता है। वहां जुमे की नमाज के नाम पे हजारों लोगों की भीड़ का जुटान क्यों किया जाता है? वहाँ गेट नंबर 4 पर चलिए ठीक है, ठीक है, आपकी बात समझ गया, मैं समझ गया बात आपकी। अतीक अंसारी साहब, वो भाईचारा कहाँ चला गया था जब मुस्लिम समाज के लोगों ने जुमे के दिन विरोध किया था सर्वे की टीम का? दूसरा सवाल अंसारी साहब, आप खुद एक अनुभवी नेता दिखाई पड़ता है जब देखिए अंसारी साहब, ठीक है, ठीक है, अंसारी साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मौनी महाराज लौटे, मौनी महाराज, ठीक है, मौनी महाराज, ठीक है, ठीक है, सुन लेते हैं बारी बारी। विनय शंकर जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मौनी महाराज आएंगे आपके पास, ठीक है, सुन लेते हैं एक बात, सुन लेते हैं। अतीक अंसारी साहब, पहला सवाल जो उस दिन विरोध किया गया था जुमे के दिन सर्वे टीम का, दूसरा सवाल ये कि जब आप खुद वहां पर जाते रहे, आपने बताया कि आपने खुद देखा वो फाउंटेन वाला सारे एरिया, क्या वहां पर आपको वो चीजें नहीं दिखी जिन चीजों का दावा आज किया जा रहा है, जिन चीजों के फोटोग्राफ्स आज पेश करने की बात कही जा रही है, चाहे वो स्वास्तिक हो, ब्रह्मकमल हो, मगरमच्छ की मूर्ति हो, जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है उसको लेकर भी अपना एक अलग दावा है? अंसारी साहब देखिए, जितने दिनों तक मैं उसमें गया, सीधे मस्जिद में गया, नमाज पढ़ी, चला आया। आज जो सर्वे हुआ और कल जो सर्वे हुआ तहखाने में हुआ, जहां मैं गया नहीं हूं। पानी के अंदर क्या है उसके अंदर जाके देखा नहीं था, वो सर्वे आज हुआ, चीजें आज निकली। मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि तहखाने को बंद क्यों रखा गया था, या मस्जिद में ऐसा तहखाना क्या था जिसको अलग रखा गया था, या ऐसा मस्जिदों में होता है क्या, तहखाने बंद होते हैं क्या? ये मस्जिद ऐतिहासिक है, उस समय किस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ, तहखाना क्यों है? तहखाने में व्यास जी साल में एक बार जाया करते थे कमेटी की मौजूदगी में, किसी षड्यंत्र के तहत उसे बंद नहीं रखा गया। व्यास जी जाया करते थे, उसमें उनका कुछ बांस बल्ली तखत वगैरह होती थी, साल में एक मरतबा चैत्र नवरात्र के मौके पे वो जाया करते थे, सामान निकालते थे, रखते थे, वापस ताला बंद करके चाबी कमेटी को दे देते। नंबर 1। नंबर 2, आज जो वहाँ पे आपने पूछा आपने क्या देखा, मैंने जो देखा मैं वो बता रहा हूँ। तीसरी बात जो मैंने देखा वो भी बताने जा रहा हूं कि जो विरोध किया, मुसलमानों ने विरोध किया, एक विजुअल आप दिखा दो कि मुसलमानों ने कमीशन को रोका हो। जुमे के दिन भीड़ ज्यादा हो गई, होती है आम दिनों के मुकाबले में, जुमे में नमाजी ज्यादा होते हैं। माफी चाहूंगा, संवेदनशील था, कुछ लोग बस आ गए थे। अगर शिव ही सत्य है और शिवलिंग मिलना ही वहां पर सत्य है, तो फिर आगे क्या? देखिए, हमारी आस्था, हमारा विश्वास है, भगवान हम सबकी आराधना स्वीकार कर रहे हैं और भगवान का प्राकट्य हो गया है, सिद्ध हो गया तो काशी विश्वनाथ मंदिर ही है, इसमें कोई संदेह अब हो नहीं सकता है। पूरा विश्व जिसे जानता है उसे आज। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना पक्ष, अपनी बात रखने के लिए, अनुभव साझा करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो चीजें वहां से मिली और वजू खाने में जो शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, उसके बाद फिर मंगलवार को कोर्ट में जब ये चीजें पेश की जाएंगी, जानकारियां रखी जाएंगी, कोर्ट कमिश्नर अपना रिपोर्ट पेश करेंगे, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के आधार पर जो फुटेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, वो पेश की जाएंगी। उसके बाद कोर्ट का फैसला क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। खबरें लगातार जारी हैं, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मेरे लिए तो